नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिर चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के सिटिंग एमएलए नीलांशु को क्यों कर रही है बरौंधा की जनता बहिष्कार? जनता किसको चुनेगी अपना विधायक? देखिए हमारे संवाददाता श्रीधर पटेल की इस खास रिपोर्ट में। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आम जनता यहाँ की पीने के लिए बूंद बूंद पानी के लिए तरसती है। समरसेल डरवा दिया है तो मेरे हैंडपंप का पानी सीधे गायब हो गया, क्योंकि हमें 1 किलोमीटर तक आज भी पानी के लिए जाना पड़ता है। यदि आपको यकीन ना हो तो चल के मैं दिखा सकता हूँ। 6 महीने का मौका था, जनता ने उनको स्वीकार किया। उसके बाद वो सोचे कि 6 महीने का समय नहीं मिल पाएगा काम किया। 5 साल में 4 साल तक यहाँ पर दर्शन हुआ। जनता इतना जागरूक हो चुकी है कि अपना जानती है कि कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन सी पार्टी नहीं कर रही है। अपने आप दिख रहा है कि बीजेपी है। मध्य प्रदेश पर चुनावी सरगर्मियां और तेज हो चुकी हैं। सभी प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही। सभी प्रत्याशियां पूरी जोर शोर से वोटरों को लुभा करके अपने तरफ खींचने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। इसी क्रम पर कल समाजवादी पार्टी के भी सुप्रीमो अखिलेश यादव का कार्यक्रम निश्चित रहा, कैंसिल हुआ और उसके बाद आज कांग्रेस के और सतना में भाजपा का नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम रहा। सबसे बड़ी अहम बात है कि क्या इन कार्यक्रमों से कितना बड़ा फर्क पड़ता है और क्या इन बड़े नेताओं के कारण जमीनी स्तर के जो नेता हैं, जैसे प्रत्याशी हैं, चाहे भाजपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, इनसे जनता कितनी खुश है? क्योंकि विधायक तो ये रहे। क्या लगता है जनता को कि जनता कितना खुश होगी इनसे, इनके कार्यकाल से, या फिर किसको चुनेगी? हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं। क्या लगता है दादा आपको? आप तो मोदी में भी हैं, आप स्टिकर भी लगा के रखे हैं। क्या लगता है आपको चित्रकूट की विधानसभा किस स्थिति पर है अभी? चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जब वो स्वयं विधायक थे तो उन्होंने काम किया था इस क्षेत्र। इसके बाद जब कांग्रेस के विधायक हुए तो काम में बैरियर लग गया। एक पैसे का काम नहीं हुआ। सिर्फ अपने चहेतों के यहाँ प्राइवेट ज़मीन में, खेतों में तमाम बोर वोर कराए गए और यहाँ के लोग, आम जनता यहाँ की पीने के लिए बूंद बूंद पानी के लिए तरसती है और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी क्या लगता है आपको, अभी की स्थिति राजनीति क्या है? किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी हो रहा है? सुरेंद्र सिंह गहरवाल, भारतीय जनता पार्टी। आप तो भाजपा में भी हैं, आप इसीलिए हमने इसको टांगा। अच्छा, तो क्या लगता है चाचा आपको कि जिस तरीके से नीलांशु चतुर्वेदी का भी प्रचार जोर शोर से चल रहा है और प्रत्येक पार्टी का भी जोर शोर से चल रहा है, क्या लगता है आपको कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है? बीजेपी का पल्ला भारी है। कांग्रेस का यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है। आप कह रहे कांग्रेस की कोई वर्चस्व नहीं, लेकिन प्रेम सिंह तो इसी बरौंधा से ही थे। जब प्रेम सिंह थे जब तो था, लेकिन जब से नीलांशु आए जब से यहाँ से कांग्रेस जाती दिखाई दे रही है। कैसे जाती दिखाई दे रही है? क्यों? इसका सीधा उदाहरण मैं अपने ऊपर स्वयं लेता हूँ। मेरे दरवाजे पर हैंडपंप लगा है। हैंडपंप के बगल में बोर करा करके उसने समरसेल डलवा दिया है। समरसेल डलवा दिया है तो मेरे हैंडपंप का पानी सीधे गायब हो गया, क्योंकि हमें 1 किलोमीटर तक आज भी पानी के लिए जाना पड़ता है। यदि आपको यकीन ना हो तो चल के मैं दिखा सकता हूँ। कैसे समरसेल क्यों डलवा दिया? किस समरसेल उसने अपनी चहेतों के लिए डलवा दिया, चहेतों के बोर्ड में। अच्छा, क्या लगता है, आप तो युवा साथी हैं, क्या लगता है आपको चित्रकूट की विधानसभा की राजनीतिक स्थिति किधर को पड़ना जा रही है और अगर किसी का विरोध है तो क्यों? इस बार तो लग रहा है सुरेंद्र सिंह गहरवाल जीतेंगे यहाँ से और नीलांशु हारेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले 2 साल उन्होंने काम कुछ नहीं किया। ये रहा कि क्या कहते हैं, उनको मौका नहीं मिला। यहाँ की चित्रकूट की विधानसभा एक बार उनको और मौका दी 5 साल का। 5 साल के अंदर उन्होंने यहाँ की जनता के पास मिलने नहीं आए। अब चुनाव के समय आए, पूरियाँ मर बनवाएं, चाहे बागवत करवाएं, जो भी करवाएं, कोई मतलब नहीं। अब जनता इतना जागरूक हो चुकी है कि अपना जानती है कि कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन सी पार्टी नहीं कर रही है। तो आपको लगता है कि नीलांशु चतुर्वेदी का विरोध हो रहा है? नीलांशु चतुर्वेदी इस बार हारेंगे यहाँ से चित्रकूट विधानसभा से, और बाकी विधानसभा का हमें नहीं पता। और भी प्रत्याशी हैं, संजय सिंह जी हैं, वो कांग्रेस छोड़ करके सपा में गए हैं। वो
उनकी बातें नहीं सुनी गई होंगी, कांग्रेस पार्टी में नहीं सुनी होंगी, तो इस कारण से उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की होगी। तो उन्होंने अपनी बात रखी होगी उनके सामने, नीलांशु हो या उनकी पार्टी अध्यक्ष हो, जो भी हो, नहीं मानी गई होंगी, इसलिए उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की। तो क्या लगता है आपके सपा प्रत्याशी संजय सिंह का बल्ला जो है वो कितने हद तक मजबूत रहेगा? और ये है कि उनका एरिया है तो थोड़ा उनको भी वोट जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ से बीजेपी को वोट मिलेगा ही। क्या लगता है भैया आपको किस तरीके से भगौली की स्थितियाँ बदल रही हैं कि राजनीतिक स्थितियाँ क्या है भगौली की स्थितियों की जगह कि सुरेंद्र सिंह गहरवार भी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस छोड़ करके, और ये आपके संजय सिंह आ गए कांग्रेस छोड़ करके सपा पे। क्या लगता है कि ऐसे में कांग्रेस का नुकसान होगा या भाजपा को ज़्यादा फायदा होगा? देखिए मैं बताऊं, चित्रकूट विधानसभा ये कांग्रेस की गढ़ मानी जाती थी जब भैया प्रेम सिंह विधायक होते थे। फिर उसके बाद उनके देहांत के बाद चुनाव में टिकट दी गई नीलांशु भैया। तब क्या है, 6 महीने का मौका था, जनता ने उनको स्वीकार किया। उसके बाद वो सोचे कि 6 महीने का समय नहीं मिल पाएगा, उनको काम किया जाए। 5 साल में वो 4 साल तक यहाँ पर दर्शन नहीं दिए। केवल 1 साल पहले, 6 महीने पहले से वो यात्रा शुरू किया उन्होंने, भागवत उन्होंने कही। उसके बाद इस बार जो संजय भैया लड़ रहे हैं और बहुजन लड़ रहे हैं, इनके लड़ने से भाजपा का पड़ रहा भारी। भाजपा का भी कहीं ना कहीं भाजपा से भी बगावत करके डोली शर्मा गए हैं बसपा पे। जी हाँ, उनके जाने से कुछ नुकसान तो हुआ होगा भाजपा का? हुआ है, थोड़ा हुआ है, लेकिन ज़्यादा कांग्रेस का हुआ है। अच्छा, कांग्रेस का कैसे हो गया? हमारे यहाँ लाइन की इस पार 114 पोलिंग है, लाइन की उस पार 144 पोलिंग है। जो 144 पोलिंग का युवा वोट है वो 70% कांग्रेस का उनके नीलांशु भैया का वोट डोली भैया का कन्वर्ट हो गया हुआ करता था। तो अगर 70% कहीं ना कहीं अगर उनको जा रहा है और इधर से थोड़ा बहुत आपके 141 पोलिंग जो बता रहे, इधर से 114 पोलिंग, तो इधर से भी अगर वोट उनको गया तो पलड़ा उन्हीं का भारी हो सकता है। फिर बात डोली शर्मा का, लेकिन पिछले बार डोली शर्मा बढ़त में है इस बार, लेकिन ऐसे नहीं कि वो लड़ाई में आ जाए। वोट बढ़िया पा रहे हैं, अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। और इन्हीं संजय भैया वोट काट रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा काट रहे हैं वोट कांग्रेस को काट रहे हैं। इसीलिए भाजपा यहाँ से मजबूत। अच्छा, लड़ाई किसकी हो गया? लड़ाई इस बार तो जो अभी आज की स्थिति लग रही है, लगता है कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुँच गया। दूसरे नंबर पे आपको मारा? दूसरे नंबर पर बहुजन और भाजपा की लड़ाई है। बहुजन और भाजपा की लड़ाई है दूसरे नंबर, मेरे हिसाब से पहले नंबर पे कौन होगा? पहले हम जीतेंगे, बहुजन और भाजपा दूसरे नंबर की लड़ाई हो रही है अगर, तो पहले नंबर पे पहले नंबर पर भाजपा जीतेगी। भाजपा क्यों जीतेगी? भाजपा की ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये आपको ही बताने की जरूरत है कि कितनी यहाँ पर चल रही है। अगर गिनाना शुरू कर दिया जाए तो शाम हो जाएगा। अच्छा, प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति कौन नहीं जानता है? कैसी कुछ बताएं? क्या नहीं चल रहा है इसमें? लाडली बहना चल रही। अभी मोदी जी हमारे जो अन्य योजना थी 5 साल के लिए थी निःशुल्क वाली, वो बढ़ा दी गई। और सारी योजना, आयुष्मान कार्ड योजना है, इलाज जिसमें 5 लाख तक का फ्री होता है। जहाँ इलाज की बात होती है कि नीलांशु चतुर्वेदी भी जब भाजपा अपना ये विजय संकल्प यात्रा जो भी चला रही थी, तो उसके दरम्यान ये आपके नीलांशु चतुर्वेदी विधायक थे, वो भोपाल में किसी का इलाज करवा रहे थे। मुझको तो जानकारी नहीं है इस विषय में, मुझको जहाँ तक मेरी जानकारी मुझको नहीं है। तो क्या अगर किसी का कराए भी होंगे तो पर्सनल अपने कार्यकर्ता कराए होंगे, लेकिन हमारी जो शासन की योजनाएं दे रही है वो सबका साथ सबका विकास नहीं कर रही है। तो किसी एक को अपने कार्यकर्ता से मतलब नहीं है। जिनका भी कार्ड बना है, जो एथराइज्ड हॉस्पिटल है, उनमें सबका वहाँ पर इलाज हो रहा है, निःशुल्क इलाज हो रहा है। क्या लगता है सरकार किसकी होगी? सरकार निश्चित 100% भाजपा की बनेगी फिर दोबारा। और यहाँ से विधायक भी भाजपा के जीतेंगे इस बार। लेकिन एक ये देखा जा रहा है कि अगर प्रदेश पर जिस पार्टी की सरकार बनती है तो उसका विधायक चित्रकूट से नहीं होता है। ये इस बार बदलने वाला है। क्या ऐसा समीकरण बदल जाएगा? बिल्कुल। जहाँ तक देख रहे हैं हम कि बसपा से गणेश बारी एक बार उनका भी कोई खास वर्चस्व नहीं था, लेकिन वो निकाल दिए थे चुनाव। गणेश बारी ने उस साल भाजपा से इसी तरह निकाल दिया था, धोखे में। हाँ, तो अब इस समय कांग्रेस की कोई अस्तित्व बची नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या बसपा पुनः इतिहास दोहरा सकती है? क्या दोहरा देगी? बिल्कुल दोहरा देगी। भाजपा का इस समय बहुत वर्चस्व है, बहुत उसका निकालने का बहुत चांस है। बसपा का भाजपा का भाजपा का
आपने कहा गणेश वारी एक बार यहाँ पे चुनाव जीत चुके हैं। ये शायद 93 की बात है, ठीक है ना। तब हमारे भैया प्रेम सिंह नहीं लड़े थे, कुछ राजनीतिक पार्टियां उनकी मदद की गई थी, तब बहुजन यहाँ से गणेश वारी ने वोट बहुत कम पड़ा। हमारे साथ वोटिंग प्रतिशत भी कम था। हमारे साथ कुछ और साथी भी जुड़ रहे हैं, युवा हैं, तेज तर्राट भी दिख रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? जी राजेंद्र सिंह नाम है। क्या लगता है आपको चित्रकूट विधानसभा का समीकरण क्या होगा, किसका पलड़ा भारी होगा? इस बार तो देखिए चित्रकूट का अपने आप दिख रहा है कि बीजेपी यहाँ से जीत रही है। बीजेपी ही क्यों? आप बीजेपी अगर आपसे पूछे आप किसको वोट देंगे? नहीं, इसका एक रीजन, इससे पहले भी 5 साल शायद सुरेंद्र सिंह गहरवाल जी विधायक थे हमारे क्षेत्र के, 2008 में जो भी हो मान के चलिए, तो उस समय उनका विकास अपने आप दिखता है, दिखता नहीं बोलता है। एक नहीं 20 ऐसे काम हैं कि जो उनके दिख रहे हैं कि काम किया उन्होंने। और माननीय जी तो हमारे 6.5 साल रहे, तो हमको उनका कोई काम नहीं दिखा। अरे वो इलाज भी कहते हैं हम करवाते हैं, डालडा घी शक्कर भी बांटते हैं। मैं एक छोटी सी पंचायत, मान लीजिए छोटी नहीं, इतनी छोटी भी नहीं है, घाट के नीचे है नरदहा ग्राम पंचायत, वहाँ का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं सरपंच का। अच्छा, तो आप सरपंच हैं? सरपंच हमारी लहौरी है। अच्छा। जी, तो प्रतिनिधित्व हम ही लोग कर रहे हैं सब ग्राम पंचायत का। तो हमारे यहाँ 12 लोग के लगभग खत्म हुए जब से मेरे कार्यकाल में, तो हमको तो 12 लोगों में एक भी लोगों की मदद नहीं किया उन्होंने। कोई बीमार भी हुआ, और जहाँ उनकी आपने कही दिया कि दवा कराते हैं, तो जहाँ दवा का सवाल है तो एक मेरे यहाँ का कोरी है, पति पत्नी दोनों खत्म हो चुके हैं, उसके अभी माँ बाप जिंदा होंगे तो शायद जा सकते हैं, पाले कोरी नाम है उसका। तो मैंने विधायक जी से, उस समय हमारे बहुत नज़दीकी संबंध थे विधायक जी से, और शायद हमने उनको दोनों बार मदद भी किया था, अपना पैसा लगा के, अपनी गाड़ी लगा के, जो भी होता था उनके साथ मदद भी किया था। उसी सहारे से हमने क्या किया कि उनको फ़ोन लगाया, हमने कहा कि इनका एक्सीडेंट हो गया ट्रक से, तो हो सके थोड़ी मदद कर दी जाए। तो बोले कि ऐसा करो कि मेरा एक मित्र रहता है जबलपुर में, आप चले जाइए। उस गरीब को बेचारे को लास्ट में ये हुआ कि हम लोग अपना सामान गहन रख के वो उसको हॉस्पिटल से निकाल पाए। मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल था, बिना पैसे के 26,000 रुपया उसको लगना था। मैंने विधायक जी को कई बार अवगत कराया, बोले ये कागज भेज दो। मैंने कागज भी भेजा, फिर भी उन्होंने कोई सहायता नहीं की। लास्ट में उनका मोबाइल भी बंद हो गया विधायक जी का। अब ये पोजीशन हो गई, गरीब है, वैसे तो ना मरता है, अब इस कारण से मर जाएगा कि चूंकि 2 दिन 3 दिन बिना दवा को ही रख दिए, उसको बाहर निकाल के पैसा जमा करो, इसको ले जाओ आप। तो आपको लगता है कि इस बार निराश्री चतुर्वेदी का पलड़ा कमजोर दिख रहा है? बहुत ज़्यादा। हाँ। और किसका भारी हो रहा है? इस बार सुरेंद्र सिंह गहरवाल का भारी हो रहा है। अगर हम पिछले समय को देखें तो बसपा से गणेश वारी जीते थे, जी। उनका भी कोई खास वर्चस्व तो नहीं रहा, लेकिन अचानक चुनाव निकाल दिए थे। उसका एक कारण रहा, क्या कारण? हमारे जो क्षेत्र के माननीय स्वर्गीय प्रेम सिंह जी रहे, उनके सपोर्ट और उनके सहयोग से गणेश वारी जी विधायक बन गए। ये तो एक अंत ही कहानी है। नहीं, जीता जाता सब है। अब हम उनके क्षेत्र के हैं, तो जो सच्चाई है उसको बोलेंगे। क्योंकि हम उस समय ज़्यादा उम्र नहीं थी, फिर भी हम लोग देखते थे कि प्रेम सिंह जी ने बहुत अच्छी मदद किया था इस क्षेत्र में। जो गणेश वारी को नहीं चिंतित थे, प्रेम सिंह जी को चिंतित थे। अब प्रेम सिंह जी विजय ही सारा कर दिया था, वो वोट चला गया। प्रेम सिंह जी तो तब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, निर्दलीय में भी उन्होंने वोट पाया था, शायद हिरन चुनाव चिन्ह रहा है उनका। 13,000 वोट पाए। क्या लगता है भैया आपको, आप भी तो युवा साथी ही हैं, क्या लगता है? आइए, क्या लगता है आपको कि क्या रहेगा चुनावी समीकरण? यही भाजपा रहेगी और क्या रहेगी? भाजपा ही क्यों? भाजपा ही क्योंकि क्यों? अच्छे काम किए। क्या अच्छा काम है, क्या तो बताइए आप, क्या अच्छे काम रहे? सब अच्छा है। हाँ, सब अच्छा है। नीलांशु चतुर्वेदी नहीं अच्छा कुछ नहीं, 6.5 साल में झांके में समेत नहीं आया दरबार। संजय सिंह सपा प्रत्याशी हैं, उनका कार्यकाल आपको ठीक नहीं लगा? जिला अच्छा पंचायत लगता है उनका भी। तो वो भी तो प्रत्याशी हैं, विधानसभा प्रत्याशी हैं, उनको क्यों नहीं चुनने का मन कर रहा है? क्यों, क्या कमी है आखिरकार संजय सिंह पर? क्या कमी? इसमें जुड़े हैं तो उसी का अपन। अच्छा, आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम वीरेंद्र है। कहाँ से हैं? जामुननाड़ से। ये रही बरौंधा पंचायत की जनता, जो लगातार कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी का कहीं ना कहीं विरोध करते हुए बता रही है। लोगों का मानना है यहाँ से कि प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी और चित्रकूट विधानसभा की सरकार कहें तो प्रत्याशी भाजपा का ही निकलेगा। कैमरा पर्सन के साथ श्रीधर पटेल की रिपोर्ट।